अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो, सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास खूब दौलत हो, लेकिन फिर भी सभी को वो अपना प्रेम और आत्मीयता देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े वो लोग नहीं होते जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े वो लोग नहीं होते जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े तो वो होते हैं जो छोटे को भी एक दिन बड़ा बना देते हैं, छोटे को भी बड़ा ऊंचाइयां दिला देते हैं। वो लोग बहुत बड़े अपने आप में होते चले जाते हैं। पूर्वोत्तर में साधु का आना बहुत मुश्किल है, और पूर्वोत्तर में आने के बाद गुवाहाटी में आना और भी मुश्किल। पूर्वोत्तर में आना मुश्किल है, लेकिन पूर्वोत्तर से आना गुवाहाटी में आना और मुश्किल है। और गुवाहाटी में आने के बाद तुम्हारी सोसाइटियों में आना तो और दुर्लभ है, लेकिन वो भी सब काम आसान हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही सोचना। दुर्लभ लई चिंतामणि तो बहुत पढ़ा है, लेकिन अभी ये दुर्लभता देखो कि पूर्वोत्तर में संत, गुवाहाटी में संत, तुम्हारी सोसाइटी में संत, तुम्हारे घरों में संत पहुंच गए हैं। अब तुम्हारे मनों में संत पहुंच जाएं, तुम्हारे जीवन में संत पहुंच जाएं, तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत ऊंचाइयों के साथ होगा। आप अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास करो, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। छोटा सा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, ख्याल करो। वो व्यक्ति ने संत की बात नहीं मानी, डूब गया। वो व्यक्ति ने संत की बात नहीं मानी, जितना कमाया सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि घरों में, परिवारों में कैसे आदर्श बनाने का प्रयास करो। घर में हर काम जब तुम लोग करते हो तो चूचू पे होती है। कोई ये कहता ये नहीं करेंगे, कोई कहता वो नहीं करेंगे। एक घर में ऐसा ही चलता रहता था। जब वो घर में इस प्रकार से बहुत कौन करे, पैसा है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, लेकिन घर में क्लेश ही क्लेश बना रहता है। उनके लिए छोटा सा एक बहू आई। आप विचार करना, बहू समझदार आ जाए घर में तो घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बनाना चाहे तो बना सकती है, और घर को नरक बनाना चाहे तो बना सकती है। कहते हैं ना, हमेशा आप लोग सुनते होंगे, 100 टीचर्स 1 मदर्स। 100 टीचर जो काम नहीं कर सकते वो काम एक माँ कर सकती है। एक माँ अपने पूरे घर को संभाल सकती है। इतना ही विचार करना। एक बहू बोली, बहन मैंने बहुत सारे पाप काम किए हैं और मुझे एक घर में बड़ा नरक जैसा लगता है, लेकिन अब मुझे भी ये काम सौंप दो तो मैं कम से कम स्वर्ग तो चली जाऊंगी। तो कल से मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम मत लगाना, तुमने तो बहुत पुण्य किए हैं। ठीक है, मैं और दूसरा काम कर लूँगी, तुम झाड़ू लगा लेना। सुबह उठकर एक बहू झाड़ू लगाने लग गई। दूसरे दिन वो बर्तन मांज रही थी। रात को झूठे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। जिन घरों में रात को झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं खाकर, उन घरों में दरिद्रता आ जाती है। कभी भी रात को, अगर वैसे तो रात को बर्तन को छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करे जाए, आदत में आ गया है कि रात को ही खाना है और रात को ही हमको सब कुछ करना है। तो झूठे बर्तन जिन घरों में रात को छोड़े जाते हैं वहाँ दरिद्रता आ जाती है। इसलिए वो सुबह से बर्तन मांज रही थी। पूछा कि ये बर्तन सुबह सुबह से क्यों मांज रही? उसने कहा सुबह रात को ही बर्तन मांज के रख दिए जाएं।
और सुबह जो उठकर उन बर्तनों को साफ सफाई कर ले, उसको 5वां स्वर्ग मिलता है। एक बहू तैयार हो गई कि मैं सुबह से बर्तन मांज लिया करूंगी, हमें भी स्वर्ग चाहिए, ठीक है। अगले दिन वो कपड़े बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल कपड़े अपने जो थे वो धोना लग गई। मुझे मालूम है आपको ये बिल्कुल कथानक झूठ लग रहा होगा, लेकिन इसको पूरा समझ लो एक बार। जब वो कपड़े धोने लग गई, सुबह सुबह से पूछा कि कपड़े धोने से क्या होता है। उसने इस कपड़ा धोने से 16वां स्वर्ग मिलता है। उसने कहा बहन ये काम मुझे करने दो। सारी बहुएं मिलकर घर के काम करने लग गई। आप विचार करके रखना, वो भी जो काम बचता था वो भी कर लेती थी, सामान उठाना रखना व्यवस्थित सब कुछ करने लगती थी। जब वो बहुएं आपस में मिली, जब वो छोटी बहू आई थी तब घर का वातावरण नरक जैसा था। लेकिन जब वो चारों मिली, उनने कहा भाई आपस में अब कैसा लग रहा है। तब चारों ने मिलकर इतना ही कहा कि वो स्वर्ग मिले या ना मिले, अब मेरा घर स्वर्ग हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब सब अपने अपने काम अपने अपने समय पर कर लेते हैं और एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। विचार करके रखना, जितना काम करने में शक्ति नहीं लगती है, उससे ज़्यादा जो काम बिगाड़ने वाले हैं उनको समझाने में शक्ति लगती है। ख्याल करो, अगर घर में कोई बहू, घर में कोई बेटा कोई कार्य कर रहा है, उसको उतनी शक्ति का व्यय उसमें नहीं करना पड़ेगा, वो काम चुटकियों में कर सकता है। लेकिन जो काम बिगाड़ने वाला है ना, विघ्न करण पारसनाथ बन जाता है वो। और एक परिवार घर का होता है, 4 लोग रहते हैं, वो परिवार में भी खुशी होती है। जब वो 4 लोग 40 लोगों से मिलते जुलते हैं तो 40 लोगों की खुशी भी होती है। वो 40 400 में मिलते हैं। अब यहाँ पर 104 घर बताए, है ना, 4 कम क्यों रखे हैं। अब 108 नंबर के महाराज आ गए हैं तो 108 भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। अच्छा प्रसाद वही साथ में, तो इतना ही विचार करो अपने जीवन में। उस आदर्श परिवार को पूरी सोसाइटी का पुण्य होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का भाव होना चाहिए। हम पूरी सोसाइटी के लोग एक परिवार की तरह होना चाहिए। हमारा घर परिवार एक साथ होना चाहिए। किसी के घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आना चाहिए। हम जाकर समझाएं, बात करें। अगर दूसरे के घर में झगड़े की आवाज़ आती है तो हमारा परिवार भी उससे प्रभावित होता है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे कई बार आकर हमारे पास अपनी बात करते हैं, महाराज हमें हमारे घर में बड़ा मन दुखित होता है, मन बड़ा खराब होता है। क्यों होता है? जब मेरे माता पिता झगड़ा करते हैं, आपस में तू मैं करते हैं, मुझे ये लगता है कि घर से भाग जाऊं, घर में नहीं रहना है। ख्याल करो, ऐसे बच्चे जब घर से बाहर जाकर प्रेम ढूंढने लगते हैं ना, तब तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे झगड़ों से अच्छी बातें नहीं सीखी, उन्होंने तुम्हारे झगड़ों से बुरी बातें सीख ली और वो कहीं चले गए। तो हम अपने जीवन को उस आदर्श में बनाने का प्रयास करें, उस जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन बहुत बहुत आनंद से भरकर हो। कैसे? छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो। घर में हमेशा समझदारी की बातें मत करो, कभी नासमझी की भी बातें करो। अक्सर होता ये है कि हम हमेशा समझदारी की बातें करते रहते हैं, बड़े ज्ञान की बातें करते रहते हैं, और बड़े ज्ञान की बातें करते करते हम बिल्कुल नासमझ हो जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चों जैसे रहो, बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करो, बुजुर्गों के साथ अनुभव का सब व्यवहार करो, उनके अनुभव सीखने का प्रयास करो, तब तुम्हारा कोई जीवन आदर्श में बनेगा। ये जैन धर्म विश्व का ऐसा धर्म है जिसके अंदर एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के कल्याण की भावना है। हम लोग शांति धारा में पढ़ते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान चिनेन्द्रा। क्यों? हम हर किसी के कल्याण की भावना भाते हैं, और जो हर किसी के कल्याण की भावना भाता हो वो अपने घर में अपने लोगों का कल्याण कैसे करेगा? इसलिए अपने घरों में सबसे पहले हमें भाव रखना है,
हमारे द्वारा किसी का मन दुखे नहीं। थोड़ा झुक जाओ, 3 चीजें को ख्याल करो। 3 चीजें कौन कौन सी 3 चीजें हैं जिनसे तुम्हारे परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यापार सब कुछ अच्छा हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो कम खाओ, मन को स्वस्थ रखना है तो कम खाओ, परिवार को स्वस्थ रखना है तो नम जाओ। 3 सूत्र हैं। कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाओ, मन स्वस्थ रहेगा, और नम जाओ तो परिवार स्वस्थ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, दिन भर खाते रहोगे। डॉक्टर साहब खड़े हैं, दवा के जो लोग खाते हैं ना, वो दवा खाना चाहते हैं। आप विचार करके रखना, दवा के खाओ और फिर दवा खाना। हमें तो आश्चर्य ये लगता है कि आप 24 घंटे खाते कैसे रहते हो। हमें एक बार में ही पसीना आ जाता है, लेकिन आप 24 घंटे खाते रहते हो। और आजकल तो ये बच्चों को, अब कल जहाँ कहीं मेरा आर हुआ तो बोले थे पिज़्ज़ा लाओ, महाराज को पिज़्ज़ा देना है। अरे पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा मतलब पीने वाला पिज़्ज़ा और कुछ नहीं है। पहले की जो हमारे गांव में भोजन कराते थे ना, रोटी पे वो सब्जी वब्जी रख दी और दे देते थे। हम जब छोटे से थे तो सुबह सुबह उन्होंने क्या किया, पुरानी जो बासी रोटी होती थी उस पर तेल लगाया, नमक मिर्ची लगाई, बीड़ी लगाई और दे दी। अब आज उसको नाम क्या दे दिया? पिज़्ज़ा, बर्गर। चीज़ें वही हैं लेकिन नाम चेंज कर दिए गए, और ऐसे देकर वो खिलाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों को आप ख्याल करके रखो। आजकल घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने आजकल सर्च किया और जो चाहो वो घर बैठे ऑर्डर मिल जाता है, ऑर्डर से सामान आ जाता है और आप लोगों के घर में सब, वो क्या बोलते हैं, 2 मिनट में बन जाती है। वो क्या होता है? 2 मिनट में बन जाती है। कच्ची बने या पक्की बने, लेकिन 2 मिनट में बन जाती है। और वो खाने के बाद, और ऐसे कैसे करते होगे आप लोग, मुझे आश्चर्य लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदर्श घर बनाना है। घर में कम से कम बाहर का भोजन तो ना आए। घर का भोजन ही आपका बहुत, हाँ बाहर का भोजन नहीं होता है बच्चों को, तो बच्चे को माँ इतनी अच्छी तरीके से घर में वही चीज़ें घर की स्वादिष्ट बनाकर खिलाएं। घर में अच्छे से अच्छा आपका जीवन हो। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, गम खाने से मन स्वस्थ होता है। कैसे? हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये भी मेरा सम्मान करेगा, वो भी मुझे इज्जत देगा, वो मेरा काम हो जाएगा, वो मेरी बात मान लेगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सोचते हो, और होगा वही जो तुम्हारा पुण्य में होगा, जो तुम्हारे पुण्य में बसारत में होगा। ख्याल करके रखना, पैसों से जो काम नहीं होते वो भी काम पुण्य से हो जाते हैं, व्यवहार से हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सब काम पैसे से ही होगा। नहीं, व्यवहार। तो आप विचार करना, पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं हो पा रहा है तो गम खाओ। थोड़ा सा मन में संतोष का भाव लाओ, थोड़ा सा मन में धैर्य का भाव लाओ। अब एक विचार करो, गाड़ी लेकर जाते हो, जब गाड़ी चौराहे पर पहुंचती है तो रेड लाइट आती है ना? अब क्या करते हो? गाड़ी को रोकते हो। थोड़ी देर गाड़ी रोक लेते हो तो क्या होता है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है आप पार हो जाते हो। और आप क्या करो, गाड़ी जैसे रेड सिग्नल आए आप गाड़ी रोकना नहीं। क्या होगा? जैसे ही वहां पे रेड लाल कलर की लाइट जली और आपने गाड़ी नहीं रोकी, ये पहले नंबर पे तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो चालान तो होगा ही होगा। और आश्चर्य की बात तो ये है, अब चालान काटने वाला कोई वहां पर नहीं बैठा है चौराहे पे पुलिस वाला, तुम्हारे मोबाइल में चालान आ जाता है। बेटा गाड़ी तुम कंट्रोल से पार करके गए हो, तुमने रेड लाइन तोड़ी है, अब चालान भरने जाओ। तुम्हें नहीं पता चलता है कब निकल गए तुम। हमें तो आश्चर्य यहाँ पे ये लगता है कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, अभी मुझे कौन से गेट से लाए? 3 नंबर से।
8 नंबर गेट से लाए। 3 नंबर से मंदिर के बाद 3 नंबर, महावीर स्थल के बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, फिर 6 नंबर, ये 8 नंबर से लाए। आश्चर्य की बात तो कभी ये लगती है, जब मैं 4 नंबर गेट से कभी निकलता हूँ, गाड़ियाँ बीच में फंसी हैं, सामने से ट्रेन हॉर्न दे रहा है, लेकिन गाड़ी वाला कह रहा है रुको, इतनी बड़ी ट्रेन को रोक देता है, क्योंकि उसने बीच में फंसा दी गाड़ी, फाटक गिरते गिरते फंसा दी। बड़ा रिस्क वाला काम है, ख्याल करो। जैसे रेड लाइन होने के बाद हम थोड़ा धैर्य रखते हैं, थोड़ा गम खाते हैं, तो हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहती है और हम भी सुरक्षित रहते हैं, हम पार हो जाते हैं। ऐसे ही कभी हमारे अशुभ कर्म का उदय आए, कभी दुख आए, कभी संकट आए, कभी पीड़ा आए, कभी कोई मेरी बात ना माने, तो समझना भी रेड सिग्नल है। थोड़ा रुक जाओ, और थोड़ा रुक जाओगे, उसके बाद जैसी ग्रीन सिग्नल होगा आप पार हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। आप घर में, परिवार में हमेशा थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करो। कई बार आपके मन में विचार आता है कि महाराज हम ही धैर्य रखें, दूसरा नहीं रखता है। बेटा बीज तुमने ही बबूल के बोए हैं, तो तुम्हें ही तो काटना पड़ेंगे, दूसरे कैसे काटेगा। हमेशा हर कोई हमसे ही कहता है, उनसे कुछ भी नहीं कहता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने सम्मान दिया होगा, तो आज सम्मान मिल रहा है। ख्याल करो, ये विचार मन में आना चाहिए, कर्म सिद्धांत है। और तीसरे नंबर पर है नम जाओ। क्या होगा अगर किसी ने कोई बात तुमसे कही, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी बात आगे रख लो, हमारी बात पीछे ही मान ली जाएगी, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा तुम अपने परिवारों में नमने लग गए, झुकने लग गए, तो विचार करके रखना, तुम्हारे परिवार का जो बिखराव हो रहा है वो नहीं होगा। नहीं तो घर एक है, और घर में रहने वालों की मानसिकताएं बहुत अलग अलग है। हर घर में इतनी मानसिकताएं हो गई हैं कि अगर वो मानसिकता तुम्हारी विचारधाराओं को अगर दूसरा समझ ले, तो समझ के रखना सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाओ, मन स्वस्थ रहेगा, और नम जाओ तो परिवार स्वस्थ रहेगा। और ये तीनों स्वस्थ रहेंगे तो तुम्हारा जीवन अध्यात्म का रहेगा, तुम्हारा मन अध्यात्म में लगेगा, और तुम्हारा मन निज की साधना में लगेगा। अन्यथा हमेशा परिवार में लगे रहोगे, व्यापार में लगे रहोगे, दुनियादारी में लगे रहोगे, अपने कल्याण का सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को समझकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। फर्स्ट जियो और जीने दो का सिद्धांत जो महावीर का है, जियो माना खुद जीना सीखो। जब तुम जीना सीख जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग बहुत जिएंगे। तुम अपने आप को आदर्श बनाने का प्रयास करो, आदर्श जीवन जीने का प्रयास करो, तब तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज सोसाइटी में आया हूँ, क्या नाम है सोसाइटी का? आसी, होली और फिर उसके बाद राम, तीनों शब्द अपने आप में पवित्र हैं। आसी मतलब हम आते हैं, होली मतलब पवित्र। जब आते हैं और पवित्र भावनाओं के साथ, तो हम ही राम बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आसी माने आता हूँ और होली माने पवित्र। और जब मैं अंदर प्रवेश किया था ना, तो गाना गा रहे थे ना ये महिलाएं, है ना, मेरे राम पधारे हैं। तो मैंने कहा चलो सबरी की कुटिया अब इतनी अच्छी हो गई है कि राम आ जाएं तो उनको यहाँ पर भी आगमन होता है। तो यही भावना भाने का प्रयास करो, हम हमेशा आने का प्रयास करें, पवित्र भावना रखें, तो हम ही राम होंगे, हम ही जीवन के परमात्मा होने का प्रयास करें। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम